आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस क्यों होते हैं, उनका पर्पस क्या है, इंडिया में कौन कौन से स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एक्सचेंजेस आर मार्केट प्लेसेस। जस्ट लाइक आपके ओला और उबर बुक करने के लिए, टैक्सी बुक करने के लिए ओला और उबर मार्केट प्लेसेस हैं। आप कोई भी गुड्स खरीदने होते हैं ऑनलाइन तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट आपके लिए मार्केट प्लेसेस हैं। वैसे वे स्टॉक एक्सचेंजेस आर ऑल्सो मार्केट प्लेसेस। इन मार्केट प्लेसेस में क्या ट्रेड होता है? स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं आपके कंपनीज के शेयर्स। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं सम म्यूचुअल फंड्स। स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं डेरिवेटिव्स। दीज डेरिवेटिव्स कैन बी ऑफ कमोडिटीज, कैन बी ऑफ इंडेक्स, कैन बी ऑफ stocks also, and can be of currencies also. So friends, now we come to the second point, why stock markets are required. So first use of the stock markets is सबसे पहले कैपिटल रेजिंग के लिए। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे कंपनीज के आईपीओज आ रहे हैं। दीज कंपनीज व्हेन दे वांट टू रेज मनी दे गो टू सेबी, दे टेल देम दैट ओके वी वांट टू लिस्ट अवर कंपनी शेयर्स, एक्सचेंजेस पे हम लिस्ट करेंगे और हमको कैपिटल चाहिए। इंडिया में बेसिकली दो एक्सचेंजेस हैं, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई, प्रीवियसली इट वाज नोन एज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फ्रेंड्स दे वो अपने शेयर्स वहाँ पे लिस्ट करते हैं और इन्वेस्टर्स के पास सारा का सारा उन्हें कंपनी का इन्फॉर्मेशन देना होता है। Once they provide the information, they will file a document which is known as DRHP. DRHP में कंपनी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। इन्वेस्टर्स को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। कंपनीज अपने पिछले 3 साल की इन्फॉर्मेशन, अपने फाइनेंशियल्स, अपने बिजनेसेस के बारे में उस डॉक्यूमेंट में लिखते हैं। एंड once investors go through that particular document, SEBI also gets satisfied, okay, all the information is proper. And what is the purpose of raising the capital? क्योंकि कुछ केसेस में हम देखते हैं the purpose can be business expansion, purpose can be debt repay करने के लिए, purpose can be some of the investor may be exiting from the company. So first important use is capital raising. The second use is liquidity. आपका एक बार जब भी कोई भी स्टॉक या कोई भी कंपनी के शेयर्स एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर किसी इन्वेस्टर को फिर से खरीदना है, नए इन्वेस्टर को खरीदना है कि पुराने इन्वेस्टर को निकलना है उस कंपनी के बाहर, तो दे नीड अ लिक्विडिटी इन द सेंस कि एक बायर होना चाहिए, एक सेलर होना चाहिए, सो दैट कि एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन हो सके। एक्सचेंजेस प्रोवाइड लिक्विडिटी इन द सिस्टम। ज़्यादा सोचिए फ्रेंड्स, आपने कोई भी शेयर आईपीओ में आपको मिल गया और आपके कोई भी खरीदने के लिए नहीं है, जब भी उससे निकलना चाहते हैं, सो यू मे बी हैविंग अ पॉइंट इन योर माइंड कि मैं इस शेयर को नहीं खरीदूंगा क्योंकि मेरे पास एग्जिट नहीं है। जस्ट द काइंड ऑफ इलिक्विडिटी देयर इज इन रियल एस्टेट। आप खरीद तो लेते हैं मकान और प्लॉट, जो भी आपको खरीदना होता है, लेकिन जब आप उसको बेचना चाहते हैं, यू फेस काइंड ऑफ डिफिकल्टीज इन दोज थिंग्स. So to make the market liquid, the stock exchange exists. The third point is hedging, friends. In the commodities and currencies, what happens? Suppose there's a trader of steel. Maybe I'm just giving an example. उसका बहुत बड़ा कोई इंपोर्ट है, मान लीजिए 1000 टन का इंपोर्ट है, जो उसको एक पर्टिकुलर प्राइस पे पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। जब स्टील का प्राइस $100 पर टन है, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, और बाय द टाइम जब उसका इंपोर्ट होता है और जब वो पैसे देता है, स्टील का प्राइस $120 पर टन हो जाता है। इस केस में उस ट्रेडर को $20 पर टन का लॉस होगा एट द टाइम जब उसको पे करना रहेगा। $20 इन 1000 टन इट विल बी लाइक $20,000 का लॉस होगा ट्रेडर के लिए। व्हाट ट्रेडर विल गो टू MCX एक्सचेंज और वो उतने का पहले से हैच करके रखेगा, 1000 टन का अपने स्टील को हैच कर लेगा। Exchanges can be used for hedging purpose also, for commodities as well as for currencies. Coming to Indian exchanges, India is mainly having two exchanges here. One is BSE, which was previously known as Bombay Stock Exchange. The other is NSE, which is National Stock Exchange. BSE was founded in 1875 and it got recognized by Government of India in 1957 August. BSE came up with its own index, which is known as Sensex, in 1986. While NSE was founded in 1992 after Harshad Mehta scam. There used to be brokers' monopoly in the market. Commissions used to be large. There were multiple exchanges in the country, like Delhi Stock Exchange, Madras Stock Exchange, Bangalore Stock Exchange, Calcutta Stock Exchange, which is still functional, although SEBI has asked to shut that particular exchange, and the case is going on in the Supreme Court. Now coming to the NSE. NSE was founded in 1992. And 1996, NSE came up with its index now, which is known as Nifty 50. The base was in 1996 for the index was 1000. And the third major index, which is in India, is MCX, that is Multi Commodity Exchange, which was founded in 2003. Majorly commodities and currencies are traded there. So these are the three major exchanges in India. We talked about what exchanges are, how exchanges function, what are the exchanges' purpose.
अपने नेक्स्ट वीडियोस में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे आईपीओस के बारे में। आईपीओस में व्हाट आर आईपीओस, आईपीओस क्यों फ्लोट किए जाते हैं कंपनीज से, आईपीओस में कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे आपकी मनी एसबा में ब्लॉक होती है, कैसे रिफंड आएगा। एंड उसके बाद फ्रेंड्स हम विल एक सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएंगे फाइनेंशियल नॉलेज को लेकर। सो होप यू विल बी स्टे कनेक्टेड, लाइक कमेंट शेयर एंड प्लीज कमेंट्स में हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।